नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के रैशनल नंबर के ऊपर ये मेरा वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे मोर देन 2 रैशनल नंबर्स अगर हैं तो उन्हें कैसे ऐड करेंगे और जिनका कि डिनोमिनेटर सब अलग अलग है। तो शुरू करते हैं। पहले एक क्वेश्चन आया, ये इसमें 1, 2, 3, 4 रैशनल नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। इनको हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे इनका सम निकालेंगे। तो उसका पहले देख लेते हैं कि कितने स्टेप्स में ये काम होगा। स्टेप 1 में क्या है कि क्वेश्चन पेपर से अपने कॉपी में कॉपी कर लेंगे, कॉपी विदाउट एनी चेंज सॉरी। स्टेप 2 क्या है, कन्वर्ट नेगेटिव डिनोमिनेटर्स इनटू पॉजिटिव। अगर किसी इनमें से किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव है, जैसे इसका -6 है, 6 का साइन किसके है, माइनस का साइन किसके आगे है, डिनोमिनेटर के आगे। यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन डिनोमिनेटर के आगे। तो क्या करना पड़ेगा, इनको इनका डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये कौन सा है, स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या है, कैंसिल कॉमन फैक्टर्स ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रॉम ईच रैशनल नंबर। अगर किसी रैशनल नंबर में कॉमन फैक्टर्स हैं कटने लायक, जैसे ऊपर में 5 और नीचे में 10 होगा, तो ये 5 और 10 आपको दोनों को 5 को 5 से, 10 को 5 से, इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई 4 और कोई 6 है तो 4 को भी 2 से, 6 को भी 2 से, इस तरह से करके हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स को हटा देना, तो कैंसिल करना। कैंसिल कॉमन फैक्टर्स इस स्टेप 2 और स्टेप 3 को लेके सिंगल सेंटेंस में क्या बोलते हैं, ईच रैशनल नंबर शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक तो कोई भी डिनोमिनेटर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, और दूसरा हर रैशनल नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो रैशनल नंबर जिसमें कोई भी डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है और जिसमें कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम है, तो वो रैशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चलिए, तो स्टेप 1 स्टेप 2, इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 और 4 को प्राइम है, 2 और 3 को प्राइम है, 5 और 6 को प्राइम है, 3 और 8 को प्राइम है। यानी किसी भी रैशनल नंबर में काटने लायक कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। और हमने क्या किया, ये 6 जो है, 6 का साइन ऊपर में देखते हैं, ऊपर में भी नेगेटिव, नीचे में भी नेगेटिव, ऐसे में दोनों से नेगेटिव का साइन हटा देंगे। तो हटाने के बाद क्या हो गया, -5 हो गया ओनली 5, -6 हो गया ओनली 6। इधर में क्या है, ऊपर में न्यूमरेटर जो है पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है। जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, इस नेगेटिव का साइन नीचे से हटा के ऊपर में लिख दिया। तो ये 8 के आगे से हटा के 3 के आगे लिख दिया। यहाँ पे क्या था, माइनस का साइन शुरू में ही न्यूमरेटर के पास था, डिनोमिनेटर के पास कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये एज इट इज़ कॉपी कर लिया। यहाँ पे क्या था, ये नेगेटिव का साइन 2 और 3 के जो लाइन है फ्रैक्शनल बार, इसके पैरेलल में था। तो ऐसा रहने से क्या करेंगे, ऐसा रहने से इसको उठा के, इस माइनस का साइन उठा के 2 के आगे लिख देंगे, और ये जो बीच में जो जगह खाली हुआ यहाँ पे एक प्लस का साइन डाल देंगे। एक बार दोबारा बोलते हैं, ये माइनस का साइन कहाँ पे है, 2 के आगे भी नहीं है, 3 के भी आगे नहीं है, कहाँ पे है, 2 और 3 के बीच में जो लाइन है उसके आगे है। तो ऐसा होने से क्या करते हैं, तो इस माइनस का साइन उठा के 2 के आगे लिखेंगे, 3 के आगे नहीं लिखेंगे। माइनस का साइन उठा के 2 के आगे लिखेंगे, और इसकी वजह से जो जगह खाली हुआ उसमें एक प्लस का साइन बैठा देंगे, क्योंकि 2 नंबर के बीच में कोई ना कोई साइन होना ज़रूरी है। अगर इस माइनस का साइन उठा के 2 के आगे लिख देते हैं तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर के बीच में कोई साइन नहीं रहेगा। तो इसलिए उस जगह को 2 नंबर के बीच में हम जगह खाली नहीं रख सकते, उसमें कोई ना कोई साइन लगाना होगा, बैठाना होगा। तो वहाँ पे हम प्लस का साइन बैठा देंगे। क्या करेंगे, जब कोई नेगेटिव नंबर 2 और 3 के लाइन के बीच में होगा, इसको हटा के 2 के आगे और यहाँ की इस खाली जगह में एक प्लस का साइन लिख देंगे। ये कर दिया। यहाँ से 5 और 6 दोनों में से माइनस का साइन है तो दोनों से उठा दिया, और यहाँ पे ऊपर में नहीं है, नीचे में है, तो नीचे से हटा के ऊपर में लिख दिया। ये हमारा हो गया। अब देखते हैं, काटने लायक कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। आगे क्या करना पड़ेगा, स्टेप 4 में बोलते हैं इनके एलसीएम निकालो। किसका, 4 डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है, 4, 3, 6 और 8। कैसे डिनोमिनेटर निकलता है, ये क्या वो एलसीएम वाला
क्लास दूसरा है। यहाँ पे हमने इन चारों का एलसीएम निकला 24। अब स्टेप 5 में क्या करना पड़ेगा, अब इन चारों रैशनल नंबर को का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना पड़ेगा जिसके डिनोमिनेटर 24 हो जाए। अब क्या करना पड़ेगा, 4 को 24 बनाने के लिए इंटू 6 से मल्टीप्लाई किया, सी को 24 बनाने के यहाँ पे क्या है 4 और कितना होगा 24, कैसे 4 इंटू 8 सी है 24 होगा, कितना 3 इंटू 8 6 है 24 होगा, कैसे 6 इंटू 4 8 है 24 होगा, कैसे 8 इंटू 3। तो इस तरह से जो भी हमें सूटेबल नंबर मिला उस नंबर से हमने इसको 24 कर दिया। 4 को 6 के साथ, सी को 8 के साथ, 6 को 4 के साथ, 8 को 3 के साथ, और जो नंबर नीचे होगा वही नंबर ऊपर भी होगा, जो नीचे इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें देखते हैं ऊपर से क्या मिलेगा, -1 इंटू 6 कितना होता है 1 इंटू, पहले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 6 इक्वल टू 6 और उसमें बाद साइन बैठाएंगे। जब तक एक में आगे माइनस का साइन है दूसरे में नहीं है तो ऐसे में 6 के आगे एक माइनस का साइन बैठा देंगे। अब यहाँ पे ऊपर में क्या करेंगे 2 इंटू 8 कितना होता है 16, माइनस का साइन एक में है दूसरे में नहीं है तो क्या करेंगे 16 के आगे माइनस का साइन बैठा देंगे। यहाँ पे क्या है माइनस का साइन किसी में भी नहीं है तो 5 इंटू 4 20। यहाँ पे क्या है एक में माइनस का साइन है दूसरे में नहीं है तो ऐसे में क्या करेंगे 3 इंटू 3 9 और 9 के आगे माइनस का साइन बैठा देंगे। अब नीचे में क्या है 4 इंटू 6 24, 3 इंटू 8 24, 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 24, नीचे में सबका 24 हो गया। ये क्या हो गया स्टेप 5। स्टेप 6 में क्या बोल रहे हैं नोट ऑल द न्यूमरेटर्स और नीचे में एलसीएम। तो अभी इसमें से क्या रैशनल नंबर था 1 2 3 4, अब क्या किया सिंगल रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। नीचे में क्या है 24, इन सब में कितना था 24, वही इसमें भी होगा। ऊपर में क्या है पहले में -6 लिखा, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस का साइन है। जब ऐसा होता है कि दो रैशनल नंबर के बीच में प्लस का साइन और रैशनल नंबर के जो न्यूमरेटर में जो नंबरेटर 16 है 16 के आगे माइनस का साइन, दो रैशनल नंबर के बीच में प्लस साइन और प्लस के बाद जो रैशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर में माइनस का साइन। जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, तब ऐसा होने से इस प्लस को हटा देंगे, प्लस को रीड नहीं करेंगे। प्लस को अगर रीड नहीं किया तो क्या से रीड होगा -6 उसके बाद डायरेक्ट -16, यही हमने किया -6 उसके बाद डायरेक्ट -16। उसके बाद क्या है प्लस का साइन है यहाँ पे 20 के आगे कोई साइन नहीं है इसका मतलब +20। यहाँ पे क्या है दो रैशनल नंबर इसके और इसके बीच में प्लस का साइन और इसके बाद प्लस के बाद वाला जो रैशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन। ऐसे में क्या होता है इस प्लस को रीड नहीं करेंगे, इस प्लस को रीड नहीं करने से क्या होगा 20 के बाद आएगा -9, 20 के बाद आया -9। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को आगे ऐड करेंगे और पॉजिटिव नंबर को सेपरेटली। अब यहाँ से देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो यहाँ पे हम जो देखते हैं 6 के आगे माइनस का साइन, 16 के आगे माइनस का साइन और 9 के आगे माइनस का साइन, यानी ये 3 नंबर जो है ये नेगेटिव नंबर्स है। तो 3 नेगेटिव नंबर्स का सम कितना होता है, कैसे जोड़ेंगे 6 + 16 + 9 करके कितना मिला 31। और चूँकि सबके आगे माइनस का साइन है इसलिए 31 के आगे भी माइनस का साइन बैठा देंगे। अब ये 20 अलग है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ना है, एक नेगेटिव नंबर है दूसरा पॉजिटिव। जब दोनों का साइन अलग होता है तो क्या करते हैं तो छोटा कर देते हैं। कैसे छोटा होगा, 31 में से 20 लेस हो जाएगा, कितना रहा 11। और 11 में अगर एक में माइनस का साइन है दूसरे में नहीं है तो उसका अच्छा नहीं, ऐसा भी बात नहीं है। ये देखना पड़ेगा नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव कम है, इसलिए जो डिफरेंस आएगा उसके आगे भी नेगेटिव का साइन बैठा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है 31 पॉजिटिव है 20, उसका मतलब 31 - 20 करके जो डिफरेंस निकला ये कौन सा डिफरेंस होगा, चूँकि नेगेटिव ज़्यादा है तो इसलिए ये नेगेटिव डिफरेंस है। तो 11 के आगे माइनस का साइन बैठा देंगे, नीचे 24 है। अब 7 में क्या बोलता है, फाइनल आंसर मस्ट बी इन को प्राइम। अब हम चेक करेंगे कि 11 और 25 में कोई कॉमन फैक्टर्स है कि नहीं, अगर है तो काट देंगे, अगर नहीं है तो यही आंसर है। तो 11 और 24 आपस में को प्राइम होते हैं, लेकिन 11 की अगर जगह में अगर ये 12 होता तो क्या करते
12 को 12 से ही काटते, 24 को भी 2 से काटते, यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे आता है 2। लेकिन चूंकि 11 और 12 आपस में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। एक बार दोबारा से रिपीट, क्या जब दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स आपस में ऐड करने पड़ते हैं तब क्या करना पड़ता है? कॉपी स्टेप 1 है कॉपी। यहाँ पे रेड नंबर में लिखा हुआ, मैंने अपने क्वेश्चन से अपने आंसर शीट में लिखा। दूसरा, अगर किसी का नेगेटिव डिनोमिनेटर है तो उसका पॉजिटिव कर देंगे। कैसे कर देंगे? अगर दोनों में नेगेटिव है तो दोनों से हटा देंगे, अगर सिर्फ नीचे है ऊपर नहीं है तो नीचे से हटा के ऊपर में लिख देंगे। अगर किसी के पहले से ऊपर में है नीचे में नहीं है तो उसमें कोई काम नहीं करेंगे, वो वैसा का वैसा कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे पहला में नेगेटिव का साइन ऊपर में है नीचे में नहीं है, इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पे नेगेटिव का साइन दोनों लाइन के बीच में है, जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, इस साइन को, नेगेटिव का साइन हटा के ऊपर में जो नंबर है उसके आगे लिख देंगे। और ये जो जगह खाली हुआ इसमें एक प्लस का साइन बैठा देंगे। ये नेगेटिव का साइन उठा के 2 के आगे लिखा, और चूँकि यहाँ पे जगह खाली हो गया तो इसी जगह में एक प्लस का साइन बैठा देंगे। इसके बाद क्या है, दोनों में से माइनस दोनों हटा दिया, 5/6 हो गया। यहाँ पे नीचे से हटा के ऊपर में दिया, 3/8 हो गया। अब क्या होगा, स्टेप 1, अब देखते हैं कि कुछ कॉमन फैक्टर्स है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि 1 और 4 में नो कॉमन, 2 और 3 में नो कॉमन, 5 और 6 में नो कॉमन, 3 और 8 में नो कॉमन। तब का मतलब ये फॉर्म जो है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, नीचे के जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम निकालेंगे। कितना एलसीएम मिलेगा? 24। एलसीएम मिलने के बाद क्या करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। 4 को 24 बनाना है, कैसे? 4 × 6। 3 को 24 बनाना है, कैसे? 3 × 8। 6 को 24 बनाना है, कैसे? 6 × 4। 8 को 24 बनाना है, कैसे बनेगा? 8 × 3। तो ऊपर में भी × 3, यहाँ पे × 4, ऊपर × 4, नीचे × 4, नीचे × 8, ऊपर में × 8, नीचे × 6, ऊपर में × 6। अब यहाँ से क्या मिला, 1 × 6 = 6। एक में माइनस का साइन है, दूसरे में नहीं है, तो रिजल्ट के आगे माइनस का साइन बैठेगा। इसमें भी वही है, एक में है दूसरे में नहीं है, तो कितना होगा? 2 × 8 16, 16 के आगे माइनस का साइन। इसमें दोनों में कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब 20। यहाँ पे क्या है, एक में साइन है, एक में दूसरे में नहीं है, तो 3 × 3 9, और 9 के आगे माइनस का साइन। ये हो गया, नीचे में सबका 24 आ गया। 4 × 6, 3 × 8, 6 में सबका 24 आ गया। ये अपना स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6 में क्या बोलते हैं, स्टेप 6 में बोलते हैं यहाँ पे ये जो 4 रैशनल नंबर्स थे इनको सिंगल में कन्वर्ट कर लो। एक सिंगल में नीचे में 24 और ऊपर में जो भी नंबर है सबको कॉपी कर लेंगे। अब जब नंबर को कॉपी करेंगे तो उसमें भी कुछ तरीके हैं, उसको सीखना पड़ेगा। कैसा सीखना पड़ेगा? पहला क्या है, -6, इसको ऐसे लिखा। उसके बाद क्या है, 2 रैशनल नंबर में के बीच में प्लस का साइन और ऊपर में न्यूमरेटर के आगे माइनस का साइन। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इस प्लस को रीड नहीं करेंगे। प्लस को अगर रीड नहीं करते तो पहले दोनों क्या हो जाएगा, -6 -16, -6 -16। उसके बाद फिर आगे बढ़े, यहाँ पे प्लस का साइन, ऊपर में 20 के आगे माइनस का साइन नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे, +20 लिख देंगे। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे प्लस का साइन और इसके बाद जो रैशनल नंबर है उसके आगे, न्यूमरेटर के आगे माइनस का साइन। ऐसे में क्या करेंगे, इस प्लस को रीड नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 20 ऊपर में 20, इसके बाद -9, ये 20, इसके बाद -9। अब क्या करेंगे, अब नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, 6, 16 और 19, 9। इन तीनों का सम कितना होगा, 31। कैसे, 6 + 16 + 9 जुड़ेंगे। आगे साइन की तरफ नहीं देखेंगे, नंबर की तरफ देखेंगे। नंबर क्या है, 6 + 16 + 9 कितना हुआ, 31। और इन सब के आगे माइनस का साइन था, तो मानी ये सब तीनों नेगेटिव नंबर थे, तो इस 31 के आगे माइनस का साइन दे देंगे। पॉजिटिव में अकेला यही 20 है, 20 लिख दिया। अब इसके बाद कैसे आगे बढ़ेंगे, अब ये देखते हैं कि 31 के आगे माइनस का साइन, 20 के आगे प्लस का साइन। ऐसे में इन दोनों को रीड करेंगे, ये ऑपोजिट साइन है। जब ऑपोजिट साइन को ऐड करना पड़ता है तब क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जब ऑपोजिट नंबर को ऐड करेंगे, एक पॉजिटिव को दूसरे एक नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करेंगे, उसका मतलब दोनों का साइन अलग अलग है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। अब जब ऐसे 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, बड़े नंबर से छोटे नंबर को लेस कर देंगे। बड़ा नंबर क्या है, 31, छोटा क्या है, 20। साइन को देखेंगे नहीं, साइन को अगर देखते हैं
तो 20 बड़ा है, पॉजिटिव, हर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे स्पेशल पोजीशन है तो यहाँ पे साइन को इग्नोर करेंगे। साइन को अगर इग्नोर करते हैं तो बड़ा नंबर है 31, छोटा नंबर है 20, बड़े नंबर से छोटे नंबर को लेस कर देंगे। कितना आया 11। अब आया साइन का सवाल, तो क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा है तो 11 के आगे माइनस का साइन। तो अब स्टेप 6 हो गया। स्टेप 7 में बोलता है कि 11 और 24 में कुछ काटने का है, अगर काटने का है तो काट दो, और नहीं काटने का है तो वही आंसर होगा। तो यहाँ पे काटने का कुछ नहीं है तो यही हमारा आंसर है। ये तो हमने प्रैक्टिस में था, इसका फाइनल जब लिखेंगे ये है इसका फाइनल आंसर। फाइंड द सम ऑफ इतना इतना इतना। क्या किया, पहले में कॉपी, दूसरे में क्या किया, नीचे साइन का सारे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लिया, जिसका दोनों में है दोनों से हटा दिया, जिसमें नीचे है ऊपर में नहीं है नीचे से हटा के ऊपर में लिख दिया, जिसके पहले से ही ऊपर में है उसको एज इट इज़ कॉपी किया, और जिसका बीच में है दोनों नंबर के बीच में इस माइनस का साइन उठा के ऊपर के वाले नंबर के आगे लिखा, मैंने ये माइनस का साइन हटा के 2 के आगे लिखा, और दोनों के बीच में जो माइनस हटने की वजह से जो जगह खाली हुआ उसको प्लस साइन से भर दिया। यहीं पे ऐसा है। ये नेक्स्ट क्या होगा, इन चारों का एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा, देखेंगे कि जो है 4 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नंबर मिलेगा उसी नंबर से ऊपर, जो नंबर मिलेगा उसी नंबर से ऊपर, जो नंबर मिलेगा उसी से ऊपर, जो नंबर मिलेगा उसी से ऊपर। अब यहाँ पे -1 इंटू 6 कितना होता है, 1 इंटू 6 80। एक में माइनस का साइन है दूसरे में नहीं है तो -6। यहाँ पे क्या होगा, प्लस का साइन दिया। यहाँ पे 2 इंटू 8 16, और एक में माइनस का साइन है दूसरे में नहीं है तो 16 के आगे माइनस का साइन। यहाँ पे क्या किया, फिर प्लस दिया, फिर 5 इंटू 4 20, और नीचे में कितना 20, नीचे में सबका 24 ही आएगा। चाहे चमनौल अलग अलग है लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ का 24 आएगा। ऊपर में क्या है 3 इंटू 3 9, और एक में माइनस का साइन है दूसरे में नहीं है तो 9 के आगे माइनस का साइन। अब क्या करेंगे, ये सब चारों अलग अलग से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनको सिंगल में कन्वर्ट कर लिया है। एक सिंगल रैशनल नंबर लिया जिसके डिनोमिनेटर में कितना लिखा, इन सब का 24 है तो यहाँ पे भी 24 होगा। अब जब यहाँ से यहाँ पे कॉपी करेंगे तो वहाँ पे क्या देखना है कि देखना है पहले का जो नंबर है एकदम पहला वो एज इट इज़ जो है लिख देंगे, -6 लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस का साइन और ऊपर में माइनस का साइन, ऐसे में प्लस के साइन को इग्नोर कर देंगे जैसे हमने देखा ही नहीं। तो हमने क्या किया, -6 के बाद सीधा -16, फिर उसके बाद प्लस, और इधर में कोई साइन नहीं तो ये जैसा है +20 ऐसे लिखेंगे। फिर आगे गए दोनों प्लस का साइन और ऊपर के नंबर के आगे माइनस का साइन, ऐसे में इस प्लस के साइन को इग्नोर करेंगे, देख के भी नहीं देखेंगे। तो जैसा -9 है ऐसा लिखा है। फिर नेगेटिव नंबर्स को अलग से सेपरेट करेंगे और पॉजिटिव को अलग से। अगर पॉजिटिव इसके साथ एक और होता तो उनको अलग से जोड़ते, नेगेटिव नंबर्स को अलग से जोड़ेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को अलग से जोड़ेंगे। करके देखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स बड़ा है ना पॉजिटिव नंबर्स। उसके बाद उसका डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकलेगा, जब ऑपोजिट नंबर्स का ऐड होता है तो क्या होता है, बड़े नंबर से छोटे वाला लेस हो जाएगा और बड़े वाले का जो साइन है उस डिफरेंस के आगे वो वाला साइन बैठ जाएगा। लेकिन अगर इसके 31 के आगे साइन नहीं होता, 31 + 20 होता तो क्या होता, 31 के साथ 20 ऐड कर देते, सेम साइन में ऐड होगा, ऑपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा। अगर 20 के आगे भी माइनस का साइन रहता तो फिर क्या करते, इस प्लस को रीड नहीं करते, ऊपर में क्या रहता -31 -20, तो दोनों का साइन सेम है, सेम साइन होने से ऐड हो जाएगा, 31 के साथ 20 को ऐड हो जाएगा। लेकिन अपोजिट साइन होने से क्या होगा, एक के आगे माइनस का साइन दूसरे के आगे नहीं है तो ऐसे में लेस हो जाएगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर। अगर यहाँ पे 31 के आगे कोई साइन नहीं है लेकिन 20 के आगे मतलब 31 - 20 है तो क्या होगा, फिर लेस हो जाएगा। ये देखते हैं दूसरा क्या है, इन चारों को ऐड करना है। क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर है,
थोड़ा सा अलग अलग होगा क्या, देखते हैं। सेम नंबर कॉपी हो गया। अच्छा, अब क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमने क्या किया था, एलसीएम निकाल के सबको अलग अलग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाया था। अगर इसका एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस भी है, वो क्या है कि यहाँ से पहले हमने एलसीएम निकाला। अब एलसीएम निकालने के बाद बहुत बड़ा सा एक नंबर रैशनल नंबर बनाया जिसके नीचे में 24 लिखा। अब ऊपर में क्या करेंगे, अब ऊपर में कुछ अलग से करेंगे। जैसे 24 को 4 से डिवाइड किया, कितना मिला। अच्छा, पहले क्या किया, -1 लिखा। ये जो 4 के आगे ऊपर में क्या है, पहला रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में क्या है, -1 लिखा, इनटू का साइन दिया, ब्रैकेट दिया। ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखा, एलसीएम डिवाइडेड बाई पहला डिनोमिनेटर। एलसीएम कितना है, 24, उसको डिवाइड किया किससे, पहले डिनोमिनेटर के। अब पहले रैशनल नंबर और दूसरे रैशनल नंबर के बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है। प्लस के साइन के बाद क्या है, दूसरा न्यूमरेटर -2, इनटू का साइन दिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में एलसीएम कितना है, 24, उसको किससे डिवाइड करेंगे, दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ। फिर दूसरा तीसरे के बीच में क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन दिया। फिर प्लस के साइन के बाद तीसरे रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में कितना है, 5 है, 5 दिया। अब फिर इनटू का साइन दिया, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया। अब यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट के अंदर में एलसीएम लिखा 24। इस एलसीएम को किससे डिवाइड करेंगे, तीसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ। तीसरे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर कितना है, 6 है। फिर इसके और इसके बीच में क्या है, प्लस का साइन, फिर प्लस का साइन दिया, फिर -c को लिख दिया। अब प्लस और -c के बीच में चूँकि प्लस और माइनस अपोजिट साइन है, तो इस -c को अब की बार हमने एक ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया, क्योंकि ठीक है। फिर उसके बाद इनटू का साइन दिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में एलसीएम 24, डिवीजन का साइन। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, जब लास्ट जो रहा 4 नंबर रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 8 के साथ। तो ऊपर में ये हो गया, इस टाइप का एक तस्वीर आया, नीचे में 24। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले डिवीजन का काम करेंगे। 24 को 4 से डिवाइड करने के लिए कितना होता है, -1 × 6 ऊपर में लिखा, फिर प्लस का साइन। यहाँ पे कितना होता है, 24 को 6 से डिवाइड करने के लिए 8, तो -2 × 8। प्लस और नंबर के बीच में अगर माइनस का साइन रहता है तो उस नंबर को अलग से एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, तीसरे वाले में 24 को 6 से डिवाइड किया, कितना मिला, 4, 5 × 4 यहाँ पे लिखा, फिर प्लस का साइन। फिर क्या 24 को 8 के साथ कितना मिला, 3, -3। अब क्या करेंगे, अब सबको, अब इनका मल्टीप्लिकेशन साइन को रिमूव करेंगे। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 × 6, और एक में माइनस का साइन दूसरे में नहीं है, तो 6 के आगे माइनस का साइन लिख दिया, प्लस लिखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू का साइन हटाएंगे। 8 × 2 16, एक में माइनस का साइन दूसरे में नहीं है, तो 16 के आगे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन दिया, यहाँ पे फिर -16 लिखा ब्रैकेट के अंदर में। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर है। दूसरे फिर प्लस का साइन, फिर इतना क्या है, 5 × 4 20, ये पॉजिटिव नंबर है, इसको ऐसे ही लिखा। यहाँ पे क्या है, 3 × 3 9, और एक में साइन है माइनस का दूसरे में नहीं है, तो 9 के आगे माइनस का साइन। तो ये हमारा ऊपर में न्यूमरेटर में हो गया। अब क्या करेंगे, बीच में ये जो -6 है इसको एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस का साइन और 16 के आगे माइनस का साइन। ऐसे में प्लस के साइन को इग्नोर करेंगे, लिखेंगे नहीं, नोटिस नहीं करेंगे। अब इस ब्रैकेट को भी हटा देंगे, तो क्या हो गया, ऊपर में -6 -16। अब यहाँ पे क्या है, प्लस और 20 दोनों पॉजिटिव, तो ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है और नंबर के आगे माइनस का साइन। ऐसे में क्या करेंगे, प्लस के साइन को हटा देंगे यहाँ से, और ब्रैकेट को भी हटा देंगे, तो 20 के बाद इस डायरेक्ट आ जाएगा -9। अब नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे और पॉजिटिव नंबर्स को अलग से ऐड करेंगे। अब देखेंगे कौन बड़ा है, अपने यहाँ पे नेगेटिव बड़ा है, तो कैसे लेस करेंगे। अब जब नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अपोजिट साइन में लेस होता है, सेम साइन होने से ऐड होता है। यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये लेस हो जाएगा। सेम चीज़ है, खाली कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए।